हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से आप काफ़ी टेंशन में होंगे, ठीक है ना। तो आपके मन में विचार आते होंगे कि एग्ज़ाम कब होंगे और नया सत्र है कब से स्टार्ट होगा, कैसे हम 90 से प्लस जो बच्चे सपने देखते हैं 90 प्लस लाने के, अब कैसे वो नंबर है वो अर्जित करेंगे। आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे। तो अब आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको घर बैठे बैठे ही इतनी अच्छे से स्टडी करवा देंगे कि आप आसानी से 90 प्लस नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, जो इस चैनल पे सारे वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको एक एक करके देखने हैं, ठीक है ना। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको बताना है कि ये इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों की अध्ययन है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाई जाती हैं, ठीक है। हमारे पास में प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है ना। वो अपने अपने वीडियोज हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे अपलोड करेंगे। उन वीडियोज को आप देख के बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ या इतने विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस चैनल के आप यदि सारे वीडियोज देखोगे तो आपको 90 से अधिक नंबर लाने से आपको दुनिया की कोई ताकत तो नहीं रोक सकती है। इतना मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। और जब आप इस सारे वीडियोज आप देखोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल है धीरे धीरे अब बढ़ता जाएगा। और इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर प्रकार के वीडियोज आपको दिखाए जाएंगे, उनको सारे वीडियोज आपको देखने हैं, ठीक है ना। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको 7 सालों के जो एग्जाम हो चुके हैं उनका सभी का एक एक हल हम आपको देंगे, ठीक है ना। और पर चैप्टर से आपको उनके हैंड राइटेड नोट्स विद PDF फाइल के साथ में, और पर लेसन से आपको 5-5 टेस्ट सेट भी दिए जाएंगे जिन्हें आप घर पर बैठ के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और उनको सॉल्व करने के बाद में आप खुद को इतना एनर्जी महसूस करोगे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस लगेगा, आप मुझे 90 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें इस, ठीक है ना। अब ये हमारा चैनल है वो ए ग्रेड स्टडी चैनल से संचालित है। वैसे हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लास है वो अपर यूनिट पैरामाउंट साइंस एकेडमी से भी संचालित है। और जो आसपास में जो नज़दीक विद्यार्थी हैं वो आके अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना एडमिशन भी करा सकते हैं लॉकडाउन के बाद में। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप जानते होंगे। तो लॉकडाउन के अंदर तो अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप लॉकडाउन के अंदर ही आप बहुत ही अच्छे से इस चैनल के माध्यम से नंबर ला सकते हैं। अगर आपको इस दुनिया की इस रेस में दौड़ना है, ठीक है, जो बच्चे सारे रेस में चल रहे हैं तो उसी रेस में आपको दौड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और एक अच्छे सिटीजन होने के नाते आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत। वैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो रसायन विज्ञान है, ठीक है ना, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का फर्स्ट लेसन जिसे हेलो व्युत्पन्न के नाम से बुक्स में दिया हुआ है उसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हेलो व्युत्पन्न, इसके नाम से ही पता है हेलो व्युत्पन्न। हेलो का मतलब क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है हेलो का मतलब? हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे किससे लिखते हैं? हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है ना। और हेलोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिक, ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिक, ठीक है ना। मुख्य रूप से, ठीक है ना, अपन इन 4 तत्वों का ही उपयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि AT का उपयोग अपन क्यों नहीं करते हैं? AT का उपयोग अपन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि AT जो हमारा जो तत्व है वो कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हैं जितने भी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? स्वतः ही पड़े कुछ रेज हैं वो उत्सर्जित करते रहते हैं।
उस रेज की वजह से ये कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने के कारण इसका अपन उपयोग है रासायनिक अभिक्रियाओं में आसानी से नहीं ले सकते हैं, इसलिए मुख्य रूप से इन 4 तत्वों का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो हैलोजन शब्द है, ठीक है ना, हैलोजन शब्द है वो किससे लिया गया है, हेलस शब्द से लिया गया है। और हेलस शब्द कैसा है, एक ग्रीक वर्ड है, और हेलस शब्द का मतलब क्या होता है, लवण बनाने वाले। मुख्य रूप से ये सारे हैलोजन तत्व है, ठीक है ना, इनसे क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, साल्ट। जैसे आप जानते होंगे NaCl है, NaBr है, NaI है, ठीक है ना, ये सारे हमारे साल्ट होते हैं। और इनको मुख्य रूप से किससे अपन प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से प्राप्त भी इनको करते हैं। ठीक है ना। अब हैलोजन को आपको समझ में आ गया, और हैलोजन को आप याद रखने का आपके पास में एक तरीका भी है। क्या तरीका है, ठीक है, बहुत से यूट्यूब चैनल्स में बताया गया है, अलग अलग अपने अपने अलग अलग तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और आपको और दूसरा और तरीका है जो आपको सुटेबल लगे, आप उस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है मैं बताऊं, उसी ट्रिक से आप याद रखो, जो आपको माइंड में इजी वे लगे उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे है हैलो व्युत्पन्न। हैलो व्युत्पन्न, हैलो व्युत्पन्न का मतलब ये हुआ कि जब अपन कार्बनिक जो भी कंपाउंड है, कहने का मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उनके एक हाइड्रोजन को अपन बाहर निकाल देंगे और उसके स्थान पर एक हैलोजन परमाणु अपन जोड़ देंगे, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हैलो व्युत्पन्न। ठीक है ना, जो हैलोजन के कारण व्युत्पन्न होंगे, इसलिए इसको क्या क्या कहते हैं अपन, हैलो व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो कैसे इसकी अपन परिभाषा अभी बनाएंगे। इसकी परिभाषा आपको आप खुद बना लोगे, आपको परिभाषा इसकी याद रखने की या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिया हाइड्रोकार्बन, क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया। अब इस हाइड्रोकार्बन का मैं एक H को बाहर निकाल दूं, क्या निकाल दूं, एक हाइड्रोजन को मैं हाइड्रोकार्बन में से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है ना, तो मेरा कौन सा समूह बनता है, एल्किल समूह बनता है। कौन सा बनता है, एल्किल समूह बनता है। ठीक है ना, एल्किल समूह बनेगा। और इस एल्किल समूह के अंदर मैं एक हैलोजन परमाणु को जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, एक हैलोजन परमाणु को मैं जोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा बनेगा, हैलो व्युत्पन्न बनेगा। कौन सा बनेगा, हैलो व्युत्पन्न बनेगा। ओके, अब देखो, अब इसके परिभाषा आपके पास से बन गई है कि जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है, हैलो व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है ना। एक बार वापस देखो कि जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है, हैलो व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसा अब इसका अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया CH4, क्या ले लिया, CH4, इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है, मीथेन। क्या पढ़ता है, मीथेन। अब इस मीथेन का एक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल दूंगा तो मेरा पीछे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। ये माइनस नहीं है, ये क्या है, बॉन्ड है। क्या है, बॉन्ड है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैथिल। क्या पढ़ते हैं, मैथिल। और मैथिल क्या है, एल्किल समूह है। क्या है हमारा, एल्किल समूह है। अब इसमें मैं एक हैलोजन परमाणु जोड़ देता, जैसे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। क्या जोड़ दिया है, क्लोरीन जोड़ दिया, तो मेरा क्या बनेगा, CH3Cl। क्या बना, CH3Cl। ये मेरा कैसा है, हैलो व्युत्पन्न यौगिक है। कैसा है, हैलो व्युत्पन्न यौगिक है। ठीक है, इसका अपन नीचे नाम लिख सकते हैं। क्या नाम है, मीथेन। ठीक है, इसका नाम हो गया मैथिल, और इसका नाम क्या बनेगा, ये मैथिल, इसे क्या है Cl, तो क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। ओके, अब अपन एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे और ले लिया, जैसे मैंने लिया CH3। ठीक है,
अब CH3 ले लिया, ये भी मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आप कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपको परिभाषा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो इसमें आप देखोगे तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हमारे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब वापस मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, CH3CH2। अब इसमें दो कार्बन है, दो के लिए अपन क्या लगाते हैं, एथ। क्या लगाते हैं, एथ। और एल्किल समूह के लिए अपन क्या जोड़ते हैं, इल। तो इसका नाम क्या बनेगा, एथिल। क्या बनेगा, एथिल। अब इसके अंदर मैं क्या करूं, जैसे मैंने एक क्लोरीन परमाणु जोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl। तो इसका नाम क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। ओके, ये जो एथिल क्लोराइड है और मेथिल क्लोराइड है वो हमारे क्या है, हेलो व्युत्पन्न है। क्या है, हेलो व्युत्पन्न। तो अब आपके माइंड में हेलो व्युत्पन्न की डेफिनेशन है, अच्छे से स्थायी हो गई होगी, ठीक है। कैसे, देख लो वहां पे कि जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है, हेलो व्युत्पन्न। वापस देखो एक बार कि जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है, हेलो व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है ना। अब आपके माइंड में अच्छे से ये हेलो व्युत्पन्न क्या होता है आ गया होगा। ओके, अब आपको हेलो व्युत्पन्न की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हेलो व्युत्पन्न को मुख्य रूप से दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं ताकि इस लेसन को अपन समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है ना। कौन कौन से, फर्स्ट अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, इसको साधारण भाषा में अपन क्या लिख सकते हैं, एल्किल, क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। दूसरा नंबर 2 इसको लिख सकते हैं अपन हेलो एरिन। क्या लिख सकते हैं, हेलो एरिन। और इसको साधारण भाषा में क्या लिखेंगे, एरिन का मतलब होता है रिंग, रिंग के लिए अपन क्या लगा देंगे, एरिल। क्या लगा देंगे, एरिल। क्या लिख देंगे, एरिल। ठीक है, और पीछे क्या आ जाएगा हमारा हैलाइड। क्या आ जाएगा, हैलाइड। ठीक है, तो क्या नाम बन गया, एरिल हैलाइड। ठीक है, अब हेलो एल्केन की परिभाषा को हम बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको इस परिभाषा को भी याद रखने की या मतलब रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, अपने आप के आपके माइंड में इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं छोटी सी हेडिंग डाल दे देता हूँ, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, किससे कहेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, अब जैसे मैंने लिया यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या लिया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या लिया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब आप जानते हैं, एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको जलाने से धुआं लगभग न के बराबर बनता है। ठीक है, और दूसरा ये एरोमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर ये खुली श्रृंखला के अंदर ही उपस्थित होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही स्थिति, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक H को क्या निकालेंगे, बाहर में निकालेंगे, तो वही हमारा कौन सा बनेगा, एल्किल समूह बनेगा। कौन सा बनेगा, एल्किल समूह बनेगा। अब इसमें अपन एक हाइड्रोजन को वापस जोड़ देंगे, हेलोजन परमाणु को जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और जो एलिफेटिक हाइड्रोजन होते हैं इनको अपन एल्केन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल्केन भी लिख सकते हैं। क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो देखो आप इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है ना, इसको तो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद है। ठीक है, अब क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने
बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या बनेगा CnH2n+1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 के स्थान में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा, और एक वैलेंसी है वो खाली हो जाएगी, इसको अपन S को ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, ये है हमारा एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह। आपको कोई पूछ ले एल्किल समूह कैसे कहते हैं तो आप क्या लिखोगे कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे और जो पीछे रहेगा उसको अपन क्या कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर अपन एक जैसे हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया, जैसे जोड़ दिया मैंने Cl, क्या जोड़ दिया Cl, तो क्या बनेगा CnH2n+1 और Cl। ये मेरा क्या है हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक है, और इसको ये हेलो एल्केन है, ये तो हमारा कौन सा नाम है IUPAC नाम है। कौन सा नाम है? IUPAC नाम है। लेकिन आप इसको साधारण भाषा में लिखेंगे तो इसका नाम क्या बनेगा एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया वही CH4 मेरा किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एलिफेटिक है। कैसा है? एलिफेटिक है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस एलिफेटिक में से एक हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है मैथिल समूह बन गया। अब इसमें एक मैंने जैसे कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया, जैसे जोड़ दिया फ्लोरीन। क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन। तो क्या बनेगा CH3F। क्या बनेगा CH3F, और ये क्या है हमारा हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसका अपन IUPAC नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं हैलोजन का लिखते हैं। इसका नाम लिखते हैं हैलोजन का। तो F के लिए अपन क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ठीक है, एक कार्बन है तो क्या आ गया मेथ में N जोड़ेंगे, क्या बन गया मेथेन। ठीक है, ये हमारा कौन सा नाम हो गया? इसका IUPAC नाम हो गया फ्लोरोमेथेन। ठीक है, इसीलिए हम साधारण नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साधारण नाम लिखेंगे। साधारण नाम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या है मैथिल, तो अपन लिखेंगे मैथिल। पीछे जो भी हैलाइड है उसका नाम लिख देंगे। क्या है? F को क्या लिखते हैं? फ्लोराइड। क्या लिखते हैं? फ्लोराइड। तो क्या बना? मैथिल फ्लोराइड। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो हमारा हैलोजन तत्व है इसको X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और R होता है ये हमारा कौन सा होता है? एल्किल समूह होता है। कौन सा होता है? इसको एल्किल से लिखते हैं। जितने भी एल्किल सारे समूह है इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? R। ठीक है, और जितने भी हैलोजन है उनको एक साथ में अपन क्या लिख सकते हैं? X। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है बताइए? अभी बताइए मैंने आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मुख्य रूप से लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी साधारण भाषा में इसका नाम लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? साधारण में जब हम लिखेंगे तो इसके पीछे क्या लगता है? आइड। क्या लगता है? आइड। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, क्या? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड। ठीक है, लेकिन जब इनका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम इधर क्या लिखा हुआ है? हेलो। क्या लिखा हुआ है? हेलो। हेलो है तो F का हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फ्लोरो। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। Cl का क्या हो जाएगा? क्लोरो। Br का क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और I का क्या हो जाएगा? आयोडो। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि साधारण में भी आप क्लोराइड लिख दो और IUPAC में भी क्लोराइड लिख दो तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो साधारण में आपको लिखना है O जोड़ते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हो जाएगा। ठीक है ना। और R का मतलब मैथिल समूह भी हो सकता है, हमारा एथिल समूह भी हो सकता है, आइसोप्रोपिल समूह भी हो सकता है। इसको अपने 11वीं क्लास में अपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। अब हेलो एल्केन की डेफिनेशन तो हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब हम अपन डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे? हेलो एरिन की। किसकी पढ़ेंगे? हेलो एरिन। तो देखो हेलो एरिन हमारा क्या होता है? हेलो
एरीन, ठीक है ना। इसको साधारण अपन क्या लिखते हैं आपको बताइए, एरिल हैलाइड। क्या लिखते हैं, एरिल हैलाइड। अब देखो हेलो एरिन किसे कहेंगे, इसमें अपन को क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक H को मैं क्या करूँगा, बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा, एरिल समूह बनेगा। कौन सा बनेगा, एरिल समूह बनेगा। उसमें क्या बनता था, हेलो एल्केन में क्या बनता था, एल्किल समूह बनता था। इसमें क्या बनेगा, एरिल समूह बनेगा। क्या बनेगा, एरिल समूह बनेगा, ठीक है। अब इसमें मैं एक हैलोजन को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, हेलो एरिन। हेलो एरिन, एरिन वाला होता है रिंग, एरोमेटिक, ठीक है। अब इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक क्या होता है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी विशिष्ट गंध होती है। क्या होती है, विशिष्ट गंध होती है, और जिनको जलाने से बहुत ही अधिक मात्रा में काला गहरा धुआं बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप गीली लकड़ी जलाते हैं तो वो एरोमेटिक में आती है। किस में आती है, एरोमेटिक में आती है, ठीक है, क्योंकि वो काला गहरा धुआं देती है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आप इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, 10th क्लास में भी था और 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। और बेंजीन हमारा कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगा। अब आपको सर इसमें मुझे तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आपको क्लास 11 में अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। वैसे इसकी अपन संरचना बनाए तो कौन सी होती है, सी 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 सी। कितने सी होते हैं, 6 सी होते हैं। और एक कुछ अल्टरनेटिव में क्या होते हैं, हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। और प्रत्येक कार्बन पे हमारा क्या होता है, एक एक H होता है। क्या होता है, एक एक H होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है, क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब इसमें से किसी भी कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा क्या बनेगा, ठीक है। सपोज मान लो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो ये वैलेंसी क्या रहेगी, रिक्त रहेगी, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिल। क्या लिखेंगे, एरिल समूह लिख सकते हैं। वैसे इसका पर्टिकुलर क्या नाम होता है, फेनिल। क्या होता है, फेनिल समूह होता है। क्या होता है, फेनिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को अपन क्या करेंगे, बाहर, सॉरी, एक हाइड्रोजन परमाणु को अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे मैंने जोड़ दिया एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा बन गया, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने हैलोजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, क्या बना, हेलो एरिन बना। क्या बना, हेलो एरिन बना, ठीक है। इसको साधारण भाषा में अपन क्या लिख सकते हैं, एरिल हैलाइड। क्या लिख सकते हैं, एरिल हैलाइड, ठीक है। ये हमारा क्या बना,
एरियल हैलाइड भी इसको अपन साधारण भाषा में अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा आपके सामने है, आपने बना के इसको तैयार भी कर दिया है। देखो परिभाषा कैसे लिखोगे, ये हमारा कैसा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की H का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरिन। ठीक है ना। अब आप देखो इसका एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने ले लिया बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे मैंने क्या जोड़ा है, CH3 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, CH3। इसका नाम क्या है, जानते हैं क्या आप, इसका नाम भी आपने कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ा है। इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। ओके, ये भी हमारा कैसा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें से भी मैं एक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, और एक मैंने हेलोजन को भी जोड़ दिया है, जैसे Cl जोड़ दिया है। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, सपोज यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाला है और यहां पे मैंने एक Cl जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरो टोलुइन। क्लोरो टोलुइन। देखो परिभाषा बन गई हमारे पास में वापस, कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है, हेलो एरिन। ठीक है, ये क्लोरोटोलिन है, वो हमारा क्या है, हेलो एरिन है। क्या है, हेलो एरिन है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोटी सी और एक बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताना चाहूँगा। ठीक है, कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं मुख्य रूप से उनमें अल्टरनेटिव में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा है तो इसमें भी एक को छोड़ के क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या है, हेलो एरिन है। तो अब आपको हेलो एल्केन की परिभाषा भी समझ में आ गई है, हेलो एरिन की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई है, और हेलो व्युत्पन्न की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई है। अब क्या करेंगे, अब इनका अपन दोनों का क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इनके संरचना सूत्र क्या होता है, इनकी संरचना कैसे बनती है, इसमें कौन सा संकीर्ण होता है, इसकी जानकारी भी अपन पढ़ेंगे। ओके।